डूबना है। बाबा कहते जब तुम पूरा अज्ञान अंधकार में दलदल में विकारों की डूब जाते हो तो मैं चोटी से पकड़ करके उठाता हूँ। कैसे पकड़ करके? चोटी। कौन है ब्राह्मण? चोटी। हाँ, उस आत्मा को पकड़ करके उठाता है। इसलिए चोटी में जब गांठ बांधते हैं तो क्या बन जाता? शिव बन जाता। तो अभी आया या नहीं आया? बताओ। नहीं आया तो, लेकिन अभी पूरी गांठ नहीं बंधी है। आया, भावनाएं पड़ रही हैं क्या? परम ब्रह्म के साथ जब पूरी 7 भावनाएं पड़ जाती हैं तब क्या होता है? गांठ बांधी जाती है ना? नहीं बांधी जाती? तो गांठ बंध रही है। ये गांठ पूरी बंध जाएगी तो शिवलिंग बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो यो शिवलिंग जब संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाएगा तो उस समय जो गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग है वो अपना बंधन छोड़ देगा या लगाए रहेगा? छोड़ देगा। अभी सर्प कहो, बैल कहो, बैल तो जानवर होता है ना, बुद्धि चलाता है कोई काम करने से पहले? नहीं। तो बैल कहो, सर्प कहो, मनरूपी घोड़ा कहो, वो बैल अभी शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? हैं? अभी बैल शंकर पर सवार हो जाता है। इसलिए कहते हैं वो बब्बर शेर ने टाइगर को कहां से पकड़ लिया है? गर्दन से पकड़ा हुआ है। अब टाइगर किस इंतजार में है? लक्ष्मी के आने के इंतजार में है। लक्ष्मी कब आएगी? लक्ष्मी आएगी तब संपूर्ण योगी बनेगा, संपूर्ण ज्ञानी बनेगा, या जब संपूर्ण ज्ञानी संपूर्ण योगी बनेगा तब लक्ष्मी आएगी? नियम क्या है? संपूर्ण योगी संपूर्ण ज्ञानी बने तो लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी आई तो खेल खलास, राजधानी स्थापन हो जाती है। तो बताया कि बैल पर शंकर जब सवारी करता है तो तरीका क्या है? वो तरीका भी मुरली में बता दिया। क्या बताया है? हाँ, बैल पर चढ़ते हैं तो हाई जंप लगाते हैं, घोड़े पर भी चढ़ते हैं तो हाई जंप लगाते हैं। तो ऐसे ही वो प्रैक्टिस कि जब चाहे तब हाई जंप लगा सके। कैसे हाई जंप? कि एक बार निराकारी स्टेज में टिक गया तो जितना समय चाहे उतना निराकारी स्टेज में टिका रहे, तो कहेंगे हाई जंप हो गई। इसलिए बैल के कंधे पर क्या दिखाते हैं? शिवलिंग दिखाते हैं। तो क्या शिव बैल के ऊपर सवारी करता है? हाँ, शंकर। तो बैल के ऊपर गुम्मड़ शिवलिंग क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा भी बीच में प्रवेश होता है। ब्रह्मा भी तो शंकर में है। ब्रह्मा शंकर में है? शंकर प्रवेश करते हैं ब्रह्मा में। शंकर ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। उल्टा काम हो गया अभी।
शिव शंकर में प्रवेश कर। लेकिन बैल पर जो गुम्मट दिखाया वो किस बात की यादगार है? जो जर्सी गायें विदेशी होती हैं, जर्सी बैल होते हैं, उनके ऊपर गुम्मट नहीं होता है, शिवलिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विदेश में शिवलिंग, शिव बाप आते ही नहीं। आते कहाँ हैं? तो भारतवासी बैल में आते हैं। तो भारतवासी बैल में वो शिव का रूप क्यों दिखाया गया? क्योंकि शिव जब शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथधारी जब शिवलिंग स्वरूप बन जाता है, संपूर्ण निराकारी बन जाता है, तब बैल के ऊपर सवार हो जाता है। तो उसकी यादगार दिखाई गई है। बैल के ऊपर शिव दिखाते हैं। वो शिव है नहीं, वो शिव है आत्माओं का बाप नहीं। कौन है? शंकर वाली आत्मा है जो शिव स्वरूप बन जाती है संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर। इसलिए मंदिरों में, शिव के मंदिरों में शिवलिंग भी दिखाते हैं। प्रवृत्ति की यादगार, काहे की यादगार? प्रवृत्ति, प्रमाने प्रकष्ट रूपेण, वृत्ति माने व्रत। क्या? स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति जो है वो शिव शंकर की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग की पक्की यादगार। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों का साथ नहीं देता। फिर भी शिव के मंदिर जहां बने होंगे वहां बैल भी दिखाएंगे। कहां दिखाते हैं? हाँ, उसका मुख किस तरफ है? नाली की तरफ है। बाबा कहते हैं, अरे कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति बना दिया, जुल्म हो गया। क्या बोला है? ये जुल्म हुआ कि नहीं? जुल्म हो गया। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में बैल को वहां दिखा दिया। और प्रैक्टिकल में अभी है भी क्या? वो कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान गीता का समझती है या नहीं समझती है? गीतापति भगवान समझती है या नहीं समझती है? समझती है। तो गीतापति भगवान जब समझती है तो उसकी बुद्धि में है ना कि मेरे संग के रंग से ही ये कन्याएं माताएं पावन बनेंगी। इसलिए उसको अपना शरीर तो है नहीं, तो क्या करती है? राम वाली आत्मा में, शंकर में प्रवेश करके वो गले से पकड़ के रखा हुआ है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो पूरा कंट्रोल कर लेता है। उसकी बुद्धि को पूरा कंट्रोल करता है कि नहीं? ऐसे